नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी तो है भोपाल की, लेकिन इसकी शुरुआत होती है नोएडा से। 12 दिसंबर 2025 की बात है। नोएडा की एक फैमिली में खुशियों का माहौल था। घर में बेटी की शादी हुई थी और हर माँ बाप की तरह त्रिशा शर्मा के माता पिता को भी लग रहा था कि उनकी बेटी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। त्रिशा पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने एमबीए किया था, मॉडलिंग की दुनिया में भी काम किया था, कुछ एडवर्टीजमेंट और मूवी में भी नजर आई थी। लेकिन बाद में उसने एक नॉर्मल नौकरी चुन ली और अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लग गई। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात भोपाल के वकील समर सिंह से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, फिर बातचीत घंटों तक चलने लगी। समर खुद को समझदार, पढ़ा लिखा और बेहद केयरिंग इंसान के रूप में पेश करता था। त्रिशा को लगा कि शायद उसे वही इंसान मिल गया है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। कुछ महीनों तक दोनों का रिश्ता चलता रहा। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिली। समर सिंह की मां गिरिबाला सिंह न्यायिक सेवा में बड़े पद पर रह चुकी थी। बाहर से देखने पर यह रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इसलिए जब शादी की बात आगे बढ़ी तो किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन कई बार जिंदगी में सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो सबसे खूबसूरत पैकिंग में आता है। शादी के बाद त्रिशा भोपाल चली गई। शुरुआत में कुछ दिन सामान्य रहे। नए रिश्ते, नया शहर, नया घर। हर लड़की की तरह वो भी अपनी नई जिंदगी को समझने और अपनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद उसे एहसास होने लगा कि जिस इंसान से उसने शादी की है वो शायद वो इंसान नहीं है जिससे वो डेटिंग ऐप पर मिली थी। जनवरी 2026 में दोनों हनीमून के लिए गए। यहीं से त्रिशा की जिंदगी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। फैमिली के अकॉर्डिंग हनीमून के दौरान उसे पता चला कि सवर्ण नशे का आदी था। बात सिर्फ शराब तक सीमित नहीं थी। आरोप के मुताबिक वो कई तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करता था, जैसे कि ड्रग्स वगैरह लेता था। जब त्रिशा ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। त्रिशा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शादी से पहले उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसे लगने लगा कि उससे कई बातें छिपाई गई, लेकिन तब भी उसने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। शायद उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब होते चले गए। लेकिन जैसे अक्सर इंडियन फैमिली में होता है, उसे यही समझाया जाता रहा कि नई शादी में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दिन गुजरते गए और त्रिशा के मैसेज बदलने लगे। पहले वो शिकायत करती थी, फिर वो मदद मांगने लगी और आखिर में वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। मार्च और अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते उसके कई मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आए, जिनमें वो मानसिक प्रताड़ना, अपमान और लगातार दबाव की बात करती दिखाई देती है। उसके भाई और माँ ने भी ससुराल जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आए। इसी दौरान एक और बात ने तृष्णा को अंदर तक झकझोर दिया। फैमिली के अकॉर्डिंग उसे ये शक होने लगा था कि समर उससे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। शादी के बाद उसका बिहेवियर लगातार बदलता जा रहा था। वो तृषा से दूर दूर रहने लगा था, बातचीत कम होती जा रही थी और झगड़े बढ़ते जा रहे थे। अब तृषा सिर्फ दुखी नहीं थी, वो धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन मई 2026 की शुरुआत में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने अपने भाई से बात की और तय किया कि वो भोपाल छोड़कर कुछ समय के लिए उसके पास अजमेर चली जाएगी। इसके लिए उसने ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसे लग रहा था कि शायद अब वो इस तनाव भरे माहौल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। 12 मई 2026 की शाम वो एक ब्यूटी पार्लर गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वो सामान्य दिख रही थी। किसी को नहीं लगा कि कुछ असामान्य होने वाला है। 12 मई 2026 की शाम वो एक ब्यूटी पार्लर गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वो सामान्य दिख रही थी। उसने अपने पूरे दिन भर के काम किए। रात होती है, फिर वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है और फिर अचानक कॉल कट जाती है और कुछ मिनट बाद जो खबर आती है, उसने सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। त्रिशा शर्मा की मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ सवालों का ऐसा सिलसिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। क्या ये आत्महत्या थी? क्या ये लगातार मानसिक प्रताड़ना का नतीजा था? या फिर उस रात उस घर में कुछ और हुआ था जिसकी पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन सबसे दुखद बात शायद ये है कि
त्रिशा अपने आखिरी दिनों में बार बार मदद मांग रही थी और शायद उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही उस घर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 12 मई 2026 की उस रात तक बात पहुंची कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की ने सिर्फ 5 महीने पहले अपने सपनों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, वही लड़की कुछ महीनों बाद अपनी फैमिली को लगातार मदद के लिए मैसेज भेज रही थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस केस में थोड़ा पीछे जाना होगा। दिसंबर 2025, जब त्रिशा शर्मा की शादी भोपाल के वकील समर सिंह से हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये रिश्ता कुछ महीनों बाद देश के सबसे चर्चित मामलों में बदल जाएगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ समान दिखाई देता था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें थी, फैमिली खुश थी और त्रिशा अपनी नई जिंदगी को लेकर काफी खुश नजर आ रही थी। उसने नोएडा की अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी थी और भोपाल में अपने पति के साथ नए घर बसाने की कोशिश कर रही थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद त्रिशा को महसूस होने लगा कि जिस इंसान को वो डेटिंग ऐप पर जानती थी, शादी के बाद उसका बिहेवियर बदलता जा रहा है। पहले उसने इसे नई शादी का दबाव समझा, फिर उसने सोचा शायद काम का तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जनवरी 2026 में जब त्रिशा और समर हनीमून के लिए निकले, तब त्रिशा को लगा था कि शायद शादी के शुरुआती दिनों में जो छोटी मोटी परेशानियां हुई हैं, वे इस ट्रिप के बाद खत्म हो जाएंगी। हर नए शादीशुदा जोड़े की तरह उसने भी इस सफर को अपनी नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत माना था। लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग इसी सफर के दौरान उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो अब तक जानती थी, उसकी असली जिंदगी कुछ और ही है। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, फिर अचानक उसके बिहेवियर में बदलाव आना और नशे में रहना, इन सब चीजों के त्रिशा को इन सब चीजों ने त्रिशा को अंदर से हिला दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शादी से पहले उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई गई। कुछ दिनों तक उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हनीमून से लौटने के बाद हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगे। अब त्रिशा के लिए सबसे मुश्किल का अब त्रिशा के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि वो एक ऐसे शहर में थी जहां उसका अपना कोई नहीं था। जिन लोगों के बीच वो रह रही थी, उन्हीं लोगों के बारे में वो अपनी फैमिली से शिकायत कर रही थी। फरवरी तक आते आते त्रिशा के फोन कॉल्स और मैसेज बदलने लगे थे। पहले वो शादीशुदा जिंदगी की बातें किया करती थी, लेकिन जब बातचीत का बड़ा हिस्सा तनाव और परेशानियों से भरा हुआ होता था, फैमिली के अकॉर्डिंग वो कई बार घंटों तक रोती रहती थी। वो कहती थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई है। कभी वो पति के बिहेवियर की शिकायत करती, तो कभी घर के माहौल की। कई बार उसे ऐसा लगा कि उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी दौरान वो कुछ समय के लिए अपने मायके भी चली जाती है। वहाँ उसने अपनी फैमिली को काफ़ी बातें बताई, लेकिन जैसे अक्सर इंडियन फैमिली में होता है, उसे समझाया गया कि शादी के शुरुआती महीनों में एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। शायद तिशा ने भी यही सोचकर एक बार फिर रिश्ते को मौका देने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो लगातार टूटती जा रही थी। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने हालात को और ज़्यादा उलझा दिया। तिशा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। नॉर्मल सिचुएशन में ये किसी भी फैमिली के लिए खुशी की खबर होती है, लेकिन उस समय उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं थी कि वो इस खबर को समान रूप से एक्सेप्ट करे। अभी तिशा के फैमिली का कहना है कि वो कुछ समय से काफ़ी तनावपूर्ण दौर से गुजर रही थी। उसे लग रहा था कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही हिल चुकी है, उसमें बच्चे को दुनिया में लाना सही फैसला नहीं होगा। आगे जो कुछ हुआ, उसने फैमिली के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। आरोप और जवाबी आरोप का सिलसिला शुरू हुआ। त्रिशा को महसूस होने लगा कि उसकी भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ों को दिया जा रहा है। इसी दौरान में उसके कई मैसेज सामने आए, जिनमें वो लगातार अपने मानसिक दबाव का जिक्र करती है। वो लिखती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। वो बार बार अपने फैमिली से बात करती, लेकिन हर बार बातचीत का एंड उसी उम्मीद पर होती कि शायद आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाए। मार्च और अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति खराब हो चुकी थी कि दोनों फैमिली के बीच सीधे टकराव की नौबत आ गई। तिशा का भाई और उसकी मां भोपाल पहुंचे। बातचीत हुई, बहस हुई, आरोप लगे और सफाई दी गई, लेकिन इन मुलाकातों के बाद भी कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं हुआ। इसी दौरान कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आई, जिन्होंने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। इन रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई।
लोग इस मामले को सिर्फ एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक गंभीर उत्पीड़न के इस मामले के रूप में देखने लगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो स्थिति थी जिसमें खुद त्रिशा थी। उसके करीबी लोगों के अकॉर्डिंग वो लगातार तनाव में रहती थी। कभी घंटों चुप रहती, कभी अचानक से रो पड़ती और कभी फ्यूचर को लेकर होपलेस दिखाई देती। उसे लगने लगा था कि अगर वो जल्द ही उस माहौल से बाहर नहीं निकली तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। मई 2026 की शुरुआत तक आते-आते त्रिशा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। वो कुछ समय के लिए भोपाल छोड़ना चाहती थी। उसने अपने भाई से बात की, जो उस समय अजमेर में तैनात था। भाई ने उससे कहा कि अगर हालात इतने खराब हैं तो वो कुछ दिन उसके पास आ जाए। पहली बार कई हफ्तों बाद त्रिशा को लगा कि शायद कोई रास्ता निकल सकता है। वो अपने भाई के पास जाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेन की टिकट बुक करवाई गई। उसने अपने करीबी लोगों को बताया कि वो जल्द ही भोपाल से निकलने वाली है। परिवार के अनुसार लंबे समय बाद उसकी बातचीत में थोड़ी उम्मीद दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को उस माहौल से निकालने की तैयारी कर रही है जिसने पिछले कई महीनों से उसकी जिंदगी को घेर कर रखा था। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले ही वक्त उसके हाथों से फिसलने वाला है। 12 मई 2026 का दिन आया। दिन की शुरुआत सामान्य थी। उसने अपने रोजमर्रा के काम किए। दोपहर में वो एक ब्यूटी पार्लर गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उसके बातचीत से लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। वो नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रही थी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी बात कर रही थी। शाम होते होते वो वापस घर लौट आई। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रात में उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने अपनी परेशानियों का जिक्र किया। फिर अचानक कॉल कट गया। फैमिली ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। और फिर कुछ देर बाद जो खबर आई उसने सब कुछ बदल दिया। यानी लोगों को पता चला कि त्रिशा शर्मा की मौत हो गई है। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य, वो जांच और वो कानूनी लड़ाई जो आज भी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और यहीं से इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तब इस केस की जांच अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है। सीबीआई सिर्फ बयान नहीं सुन रही, बल्कि उसी घर में जाकर मिनट टू मिनट उस रात की घटना को रिक्रिएट कर रही है। 80 किलो डमी के साथ पूरे इवेंट को रिक्रिएट किया गया है। समर और गिरिबाला से आमने सामने पूछताछ हो रही है। नए वीडियो की जांच की जा रही है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, 12 मई 2026 की उस रात आखिर छत पर क्या हुआ था। समर सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह की सीबीआई रिमांड खत्म हो चुकी है। इसके बाद दोनों को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों को अब भी इस मामले में कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशने हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। सीबीआई का मानना है कि इस केस में कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी गहराई से जांच होनी जरूरी है। यही वजह है कि पूछताछ, फॉरेंसिक एनालिसिस और घटना स्थल की दोबारा जांच के जरिए उस रात की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश की जा रही है। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, 12 मई 2026 की उस रात आखिर उस घर में क्या हुआ था। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या का मामला था, या फिर उस रात की सच्चाई अभी भी कई परतों के पीछे छिपी हुई है। इन सवालों का जवाब अब सीबीआई की अंतिम जांच रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को, ऐसी सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।